टॉपिक होता है, यानी यूपीएससी में आपके कई टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। तो हम एक एक करके उनके टॉपिकों को क्लियर करेंगे। पहले हम सिलेबस बता दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका आता है वो कौन सा है, राज्य व्यवस्था। कोई भी ले लेते हैं, चाहे जियोग्राफी लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसीलिए हमने पहला टॉपिक लिया है, पहला सब्जेक्ट आपका लिया है राज्य व्यवस्था। यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे। पहले जो आपकी पॉलिटी है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसका पढ़ेंगे संविधान का परिचय। क्या पढ़ेंगे इसमें, संविधान का परिचय। अब देखिए जो आपका संविधान का परिचय है उसको कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 विभागों में। कौन से भाग है आपके, पहला है आपका दर्शन, दूसरा है आपका सरकार का गठन, और तीसरा है आपका क्या, विभिन्न। अब देखते हैं पहला जो आपका पार्ट है उसमें क्या क्या आता है आपका, कि पहले आता है आपका प्रस्तावना, दूसरा आपका मौलिक अधिकार, और तीसरा आता है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और जो आपका आखिरी है वो है आपका मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में आगे देखते हैं जो आपका विविध है, इसमें क्या कह दिया जाता है आपको, कि केंद्र राज्य संबंध दिए जाते हैं, दूसरा आपको नागरिकता दी जाती है, तीसरा आपका निर्वाचन के बारे में, चौथा आपका पंचायत के बारे में, और छठवां आपको, पांचवा आपका नगर पालिका के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हमको क्लियर करने हैं। क्या करना है, जो आपका भारत का यानी जो आपका संविधान का परिचय है उसमें आपको 3 भाग हैं और तीनों पर हमें काम करना है। तो पहले हम उनके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि कौन से आपके टॉपिक होते हैं, फिर एक एक करके इन टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले हम देखते हैं क्या, कि पहला टॉपिक और दूसरा। अब आपको पता चल गया होगा भारत के यानी जो संविधान का परिचय है उसमें आप पढ़ना क्या है, इतना पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं जो आपकी सरकार होती है, सरकार क्या होती है। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि सरकार होती क्या है, सरकार का कार्य क्या होता है, सरकार करती क्या है। तो पहले सरकार के बारे में जान लेते हैं कि सरकार होती क्या है। तो यहाँ देखिए क्या है आपका सरकार, यहाँ लिखा है वह संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है। क्या करती है, यानी ऐसी संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकार कहलाती है या सरकार कहते हैं। अब जो आपकी सरकार होती है वो कितने भागों में डिवाइड होती है, आपकी जो सरकार होती है उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वो कौन से 3 भाग है आपके, देखिए जो आपका मेन है कौन है, सरकार। अब इसमें कितने लोग होते हैं आपके, 3 होते हैं। कौन से, एक तो आपकी विधायिका होती है, ठीक है, दूसरा आपका कार्यपालिका होती है, और तीसरी आपकी कौन सी होती है, न्यायपालिका, जिसे हम बोलते हैं जुडिशरी। देखा हुआ अपने जो जजमेंट वगैरह होते हैं वो उनको बोलते हैं क्या, जुडिशरी बोलते हैं। तो जो आपका भारत का यानी संविधान का जो परिचय है उसमें आपको इतना सब कुछ आपको क्लियर करना है। एक एक करके टॉपिक वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रस्तावना पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, आपके राज्य की नीति और निर्देश तत्व पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, इसमें आपके विविधताएं पढ़ेंगे हम क्या, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, ये आपका नागरिकता पढ़ेंगे, निर्वाचन पढ़ेंगे, और पंचायत पढ़ेंगे, और आपकी नगर पालिका पढ़ेंगे। एक एक करके सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। इसी प्रकार से आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह जो भी है आपका, एक एक करके सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। अब किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, बस करते चलेंगे इस तरीके से। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा था, सरकार। तो आपका ये सरकार टॉपिक है, इसमें मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। फर्स्ट पार्ट आपका विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका, और तीसरा आपका है न्यायपालिका। अब ये देखते हैं जो आपकी विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायिका है, जो न्यायपालिका है इसके कार्य क्या क्या होते हैं आपके। यानी पहले विधायिका के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए सरकार वह अंग है या सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है। यानी कोई अगर आपसे पूछता है कि ये बताइए जो कानून बनाया जाता है वो किसके अधीन बनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि जो आपकी विधायिका है वो क्या कार्य करती है, कि सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। दूसरा आपका क्या है, कार्यपालिका। इसमें सरकार का क्या कार्य होता है, कि सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, आपका जो विधायिका होती है वो क्या करती है, कानून को बनाती है, और जो आपकी कार्यपालिका होती है वो क्या करती है, कि कानून को लागू करने का कार्य करती है। आगे चलते हैं, आपकी न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, कि न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो न्याय करती है, अर्थात विवादों का क्या करती है, निपटारा करती है। यानी आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए कि पहला कानून को क्या करेगा, आपका बनाएगा, दूसरा क्या करेगा, कानून को लागू करेगा, और तीसरा क्या करेगा, जो विवाद होते हैं, जो आपके केस होते हैं उनको क्या करता है, उनका निपटारा करता है। यानी एक तरफ से सबको क्लियर करता है। अब देखिए इसमें एक चीज और दी आपको, जो कार्यपालिका है उसके भी आपके 2 भाग दिए हैं। 2 भाग कौन से आपके, कि पहला है आपका राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा आपको दिया है प्रशासनिक कार्यपालिका। ये क्या होता है, कि राजनीतिक कार्यपालिका तो आप जानते हो क्या होता है, आपका पॉलिटिशियन होते हैं, और दूसरा आपका प्रशासनिक कार्यपालिका होता है जो कि राज्य के अंदर सरकार के अधीन कार्य होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी राजनीतिक जो होती है कार्यपालिका वो कैसी होती है, आपकी अस्थायी कार्यपालिका होती है। कैसे होती है, अस्थायी, और किसके अधीन, मंत्री परिषद की। दूसरा जो आपकी प्रशासनिक होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, उसमें क्या होता है, ये स्थायी कार्यपालिका होती है, और ये किसके अधीन होती है, आपकी नौकरशाही के अधीन होती है।
कौन सी प्रशासनिक, जैसे आपकी सिविल सर्विस की जो एग्जाम्स होते हैं, जो जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, प्रशासनिक कार्यपालिका। और ये क्या होती है आपकी, नौकरशाही होती है। ये दोनों पार्ट्स हो गए आपके, बस इनको अच्छी तरह से याद करके चलना। यानी विधायिका समझ में आ गया होगा, कानून बनाना, इसमें कानून लागू करना, और ये क्या करती है, उसका न्याय करती है। इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, कौन से, आपका राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा आपका प्रशासनिक कार्यपालिका। ये किसके अधीन है, मंत्री परिषद के, और ये किसके अधीन, आपके नौकरशाही के अधीन है। देखिए आपका सरकार हो गया, सरकार के पार्ट हो गया आपके, कितने पार्ट हैं, उनका क्या क्या कार्य है, सब पता चल गया आपको। कानून बनाता कौन है, लागू कौन करता है, और उसका न्याय कौन करता है, ये सारी बात हो गई। अब आते हैं हम किस पे, भारत में सरकार का गठन। यानी जो भारत में सरकार का गठन होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, ये पता करते हैं। तो देखिए जो सरकार का गठन है वो तीन लोगों के बीच में होता है आपका। कैसे, एक तो आपके विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। ये आप पहले भी चेक कर चुके थे। अभी मैंने इससे पहले सरकार पढ़ाया तो उसमें क्या दिया आपको, यही तीनों दिए थे, और इसमें भी आपको यही तीनों दिए हैं। अब इसमें करना क्या है, देखिए आपकी जो विधायिका होती है उसके कितने भाग होते हैं, उसके दो भाग होते हैं। कौन से, एक आपका संघ की विधायिका होती है, और दूसरा होता है आपका क्या, प्रांत की विधायिका। इसमें जो आपकी संघ की विधायिका है उसमें क्या होता है कि उसमें होता है आपका संसद, क्या होता है, संसद। और जो आपका संसद है उसमें आपके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन से दो भाग होते हैं आपके, पहला होता है आपका राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ओके, यानी जो आपकी विधायिका है उसमें आपके दो पार्ट होते हैं। कोई आपसे पूछे विधायिका के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन से, दूसरा संघ, यानी पहला संघ, दूसरा प्रांतीय, यानी संघ की कार्यपालिका हो गई, और दूसरा आपका क्या होगा, प्रांतीय विधायिका होगी। दोनों विधायिका हो गई आपकी, संघ की विधायिका, प्रांत की विधायिका। इसके भी आपके दो भाग होते हैं, क्योंकि ये किसके अधीन होता है, आपका संसद। और संसद में आपके दो पार्ट होते हैं, उसमें दो पार्टियां होती हैं आपकी। कौन सी होती हैं, एक तो राज्यसभा होती है, दूसरी लोकसभा होती है। अब आगे आते हैं प्रांत का क्या होता है आपका, कि जो आपका प्रांत की विधायिका होती है ये किसके अधीन होती है आपकी, कि राज्य विधानमंडल के अधीन होती है। किसके, राज्य विधानमंडल के अधीन होती है। जो आपका राज्य का विधानमंडल होता है उसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो विधान परिषद होता है, और एक होता है आपका क्या, विधान सभा होती है। यानी दो सभाएं होती है आपकी, पहला विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। ऐसे चलिए आगे चलते हैं हम। आपका यानी विधायिका है वो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि कार्यपालिका जो होती है, वो कार्यपालिका में क्या होता है, कि जो आपकी कार्यपालिका है उसमें भी आपके दो पार्ट किए हैं। अब दो पार्ट वो कौन से आपके, कि सेम पार्ट है आपका, कि आपका संघ की कार्यपालिका और दूसरा है आपका प्रांत की कार्यपालिका। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको समझ जाना। यानी संघ की कार्यपालिका हो गई आपकी और प्रांत की कार्यपालिका हो गई आपकी। अब इसमें देखना है जो आपकी संघ की कार्यपालिका होती है उसका क्या काम होता है, उसमें कौन कौन होता है ये पता करना है। तो देखिए पहला पॉइंट, यानी पहला कौन होता है आपका, राष्ट्रपति, दूसरा कौन होता है आपका, उपराष्ट्रपति, और तीसरा कौन होता है आपका, प्रधानमंत्री। और जो आपका चौथा होता है वो होता है आपका मंत्री परिषद, और जो आपका पांचवा होता है वो होती है आपकी कौन सी, केंद्रीय सेवाएं। यानी ये आपका किसके अंदर होता है, आपका कार्यपालिका के अंदर। और क्या होता है, संघीय यानी संघ की कार्यपालिका के अंदर आपके ये सभी होते हैं। इनको अच्छी तरह से याद करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और केंद्रीय सेवाएं, ये सारे काम इसके अधीन आते हैं। अब इसमें देखते हैं जो आपकी कार्यपालिका है उसके अंदर और कौन सा पार्ट है आपका, प्रांत की कार्यपालिका। इसके अधीन क्या होता है आपका, कि देखिए पहला आपका कौन है, राज्यपाल, दूसरा आपका सीएम, और तीसरा आपका मंत्री परिषद, और चौथा जो होते हैं वो आपकी क्या होती है, प्रांतीय सेवाएं। जो आप जानते हैं सेवाओं का मतलब कार्य होता है, ये सेवाएं होती हैं। उसके बाद में आती है आपकी क्या, न्यायपालिका। अब जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है आपका, कि न्याय करना। जैसे आपके जज वगैरह जो जुडिशरी होते हैं वो क्या करते हैं, न्याय करते हैं। तो जो आपके न्याय करने की वो व्यवस्थाएं होती है वो कौन सी होती है आपकी, कि एकल तंत्र होता है। क्या होता है, एकल तंत्र। अब एकल तंत्र के अंदर कौन से वो आते हैं आपके, देखिए पहला आता है आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपका एससी। तो ये कोई कैटेगरी नहीं है, जो आप ये समझो कि ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी नहीं है, इसको पूरा लिख सकते हो आप सुप्रीम। यानी एस पर होता है आपका सुप्रीम और सी पर होता है आपका कोर्ट। ऐसी आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। ऐसी जो मैंने आपका लिखा है नीचे एचसी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाई कोर्ट। क्या बोलेंगे इसे, हाई कोर्ट। अब ये मैंने जो नीचे लिखा है इसको डीसी को क्या बोलते हैं, ये कौन सा कोर्ट होता है, इसके बारे में आप स्वयं बताओगे कि इसको क्या बोलते हैं। ओके, जो आपकी न्यायपालिका है उसमें क्या है, एकल तंत्र। इसके अंदर कौन आता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये वाला है इसको आप बताओगे, कमेंट में लिख के बताना। और अगला देखिए क्या है आपका, इसके बाद में क्या आता है, भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार आते हैं। जो आपका भारत का संविधान है उसमें बहुमत के प्रकार बताने के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार से बहुमत होते हैं। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं ये सब बताना है।